इसी से बात शुरू करते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो ललक और जिस तड़प की आप बात कह रहे हैं, ये आपको कई बार आपके आसपास के वातावरण से भी मिलता है। मैं एक इस तरह के गांव से निकल के आया हूं जहां सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविधता है, और एक गांव हिंदुस्तान में जितनी मुखरता के साथ अपने को प्रस्तुत करता है, उसकी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन वो मुखर है। वहाँ वहाँ उत्सव भी उतना ही मुखर है। तो वहाँ पे जो यूं कहिए कि दुख भी जो है वो सिसकता नहीं है, वो भी दहाड़ मार के रोता है। बिल्कुल, है ना। कई बार कुरीतियां जो हैं वो अट्टहास करती हुई आपको दिखाई पड़ती है ना। और जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपको बड़े एक संतुलित चाल में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, बेवजह की बाउंड्री नहीं। हाँ, बेवजह की बाउंड्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो पृष्ठभूमि मेरे काम आई, वही जो अभ्यास है वो मेरे काम आता है, और वही प्रेरणा है जो कहता है कि मंचों पर जाके अपनी बात कहो। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस अपने मिट्टी को अबीर बना के उड़ा रहा हूँ, चाहे जो भी मंच हो, जहाँ भी जाऊँ। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ से आया है। तो वो जो कच्चापना है और जो बिल्कुल जिसको कहूँ मैं कि बहुत प्योर है, वो वहाँ से शायद आपकी रचनात्मकता का स्रोत बनता है। और वो बहुत अलग तरीके से, जैसे सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है न्योतपल भाई, उसको कहने का जो एक तरीका है वो भी एक बहुत लंबे मतलब संघर्ष के बाद ही निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि बस किसी को कंटेंट दिखा और वो एक्सप्रेस कर पाए। ये तो होता है। देखिए, मेरी उम्र 40 साल है, 41 साल है। 41 साल में आदमी वो जो कहता है ना कि हमने अब रूप से उछाल पा लिया, तो वो अपना एक जगह ढूंढ लेता है कि वो रहने वाला उत्तर प्रदेश या बिहार के, झारखंड के किसी गांव का था, अब वो एक महानगर में स्थापित हो चुका है। क्योंकि 25-30 के बाद आदमी अपने पिंड स्थापित करने का स्थान ढूंढने लगता है कि अब डीहा यहाँ बनेगा, वो छूट गया। मेरे साथ एक सौभाग्य ऐसा है कि मैं आज भी गांव में हूँ। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि गांव का होना और गांव में होना, दोनों में अंतर है। हिंदुस्तान तो सब गांव के ही हैं लोग। अब में से कौन है जो महानगर से, जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी महानगर में, सब तो गांव से आए हैं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, दिल्ली 11 बार उजड़ी। हाँ, कौन दिल्ली का है? कौन है दिल्ली का, है ना? यहाँ तो जो घोड़े पे चढ़ के आया हाथ में तलवार लेके, उसकी हो गई थी दिल्ली। बिल्कुल। आज जो चढ़ के आता है रेल और हवाई जहाज पे, मस्तिष्क में व्यापार लेके, दिल्ली उसकी हो जा रही है। तो ये बात है। तो यही है कि वहां रहना जो है वो मुझे अपडेट भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंटरनेट पर सरसों का खेत देखा है और इसलिए मैं उसकी खुशबू इंटरनेट पर क्लिक करके उसकी खुशबू महसूस करके मैं कविता लिख रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि इस बार सरसों कहाँ खेत में नहीं हुआ है। और सरसों की जिस कविता पर हीरो हीरोइन खेत में डांस कर रहे हैं, उस सरसों रोपने वाला इस बार सरसों खराब होने के कारण कितना का नुकसान, इस बार माहौ लग गया होगा उसमें। तो ये मुझे पता है। कई बार सरसों से तेल निकलता है, कई बार किसान का तेल निकलता है। मैं किसान का जो तेल निकल रहा है ना, वहां से आता हूँ रोज। एक बार उस नीलोत्पल पे बात करते हैं भाई। थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ खुद से भी। जैसे गोरखपुर से निकले, खलीलाबाद से निकला मैं भी, और जब दिल्ली आया तो हम लोग जिस बेल्ट से हैं, IAS बनना, PCS बनना, तो जब दिल्ली में मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि